आज सबसे बड़ा खुशी का दिन है कि जिस पौधे को हमारी सरकार ने लगाया और मात्र 2 साल पहले लगाया, आज आपा सीनियर गर्ल्स स्कूल +2 बन के तैयार हो गया। मैं लोकप्रिय सांसद तेजपाल पूजन जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी को और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी की घोषणा को आज पूरी हुई है, जो उन्होंने 2018 में घोषणा की और उसमें समय लगा और मैं कहूँगा 2 साल में पूरी की। तो देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ उस नारे को हरियाणा की सरकार ने पूरा करने का काम किया है और देश के प्रधानमंत्री उस नारे को साकार 16, 17, 18 में करने वाले हैं। 33% आरक्षण महिला जो लोकसभा सांसद में और हम कहते बल्लभ के विकास में हम साथ मिलकर चाहे गली हो, पानी हो, सीवर हो, सड़क हो, कॉलेज हो, इस सारे क्षेत्र काम करेंगे और विकास को गति देंगे। देखिए, नई इमारत में नए शिक्षा सत्र का आज शुभारंभ हुआ और जैसे हमारी संस्कृति है उसके अनुसार हवन से आज नए शिक्षा सत्र का शुरुआत हुआ और हमारे बल्लभगढ़ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री मूलचंद शर्मा जी के प्रयास से बल्लभगढ़ में चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इन 11 सालों में अभूतपूर्व कार्य। देश कॉलेज हो, बच्चियों के लिए स्कूल हो, रोड हो, बिजली हो, पानी हो, सचिवालय हो, हर चीज बल्लभगढ़ को दी गई है। तो आज इन बच्चों को हम बधाई देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये बेटियों का स्कूल है, गर्ल्स का स्कूल है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पानीपत की धरती से देश को आह्वान किया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी एक कुल को नहीं 2 कुल को रोशन करती है, जहाँ पैदा होती है और जहाँ वो शादी के बाद जाती है। इसलिए बेटियों की शिक्षा के लिए मोदी सरकार ने और नायब सैनी जी की सरकार ने लगातार अनेक काम किए हैं और आज हमने उन बच्चियों को बधाई दी है कि विकसित भारत में हमारी इन बेटियों का अगले 25 साल बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। तो इसलिए और बेटियों ने हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया है। इसलिए आज उन बेटियों को हम नए शिक्षा सत्र में बधाई देते हैं। महिलाओं का 33% आरक्षण ये निश्चित तौर पर एक लंबे समय के बाद देश के निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी, उसके लिए ये एनडीए की सरकार सबके सहयोग से कल से 3 दिन का जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है उसमें वो 33% आरक्षण का बिल लेकर आ रही है, जो 2029 से एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना चाहती है। उसमें सबका सहयोग मिले, ऐसी मोदी सरकार की हमारी अपेक्षा है कि सभी दल महिलाओं के इस भागीदारी के लिए अपना सहयोग दें और इस बिल का समर्थन करें। ऐसी मोदी जी ने सब दलों से अपेक्षा की है और हमको उम्मीद है जिनको भी महिलाओं के हितों से लगाव है वो सब दल इसका सर्वसम्मति से समर्थन करेंगे। जी, विपक्ष कह रहा है कि जो ये बिल लेके आ रहे हैं इलेक्शन के टाइम पे ही आखिरकार ये बिल को पास नहीं कर रहा है। देखिए, बात सुनिए, 2009 में कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी और देश में भी, वो भी डिलिमिटेशन उन्होंने किया था, बिल लेके आए थे। तो आज एक लंबे अरसे के बाद और जब 2023 में सर्वसम्मति से ये महिला आरक्षण बिल लोकसभा में, राज्यसभा में पारित हो गया सबके सहयोग से, तो अब क्या दिक्कत है? क्योंकि बजाय 2034 के मोदी सरकार 2029 से महिलाओं को ये आरक्षण देना चाहती है, तो क्या दिक्कत है? सबको सहयोग करना चाहिए।
आश्रम से लेकर सवाई खोजर के एलिवेटेड पुल के लिए आपने कहा। लेकिन निश्चित तौर पर फरीदाबाद की इन 11 सालों में मोदी जी के आशीर्वाद से, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से और आज के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी के फरीदाबाद की कनेक्टिविटी पर बहुत काम हुआ है। एक नहीं अनेक हाईवे बने हैं। दिल्ली आगरा हाईवे बना है। आप दिल्ली बॉम्बे वाया बड़ौदा ये एक्सप्रेसवे बना है। फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट के लिए नया एक्सप्रेसवे, ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है। फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा के लिए नया एक अप्रोच, एक लिंक किया गया है, वो बनकर तैयार है। और अब आश्रम से सराय खोजा तक DPR बन गई है, सरकार ने मंजूरी दे दी है। एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए भेजा हुआ है और इसी कार्यकाल में आप देखेंगे आश्रम से सराय खोजा ये मोदी सरकार 10 मिनट में फरीदाबाद के लोगों को पहुंचाएगी, बगैर किसी लाइट पर रुके।